जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नवरात्रि पूजा की सबसे आसान विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिना कलश स्थापना किए, बिना ज्वारे बोए, बिना अखंड ज्योत जलाएं हम नवरात्रि में माता रानी की किस तरह से पूजा करें कि हमारी पूजा संपूर्ण माना जाए। तो देखिए, इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से एक चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति लेनी है। तो मेरे पास मूर्ति है, यहाँ पर मैं मूर्ति स्थापित की हूँ। थोड़ा सा चावल का आसन देके, आपके पास जो भी है माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति, तो आप चावल का आसन देके उन्हें स्थापित करें और उन्हें चुनर ओढ़ाएं। अब देखिए, किसी भी पूजा को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप पूजा में अवश्य रूप से उन्हें शामिल करें। और आपके पास अगर कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप इस जगह पर एक सुपारी रखकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं, वो भी गणेश जी के ही रूप होते हैं। अब देखिए, कलश की स्थापना तो हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1 रुपये का सिक्का हम रखेंगे। देखिए, हल्दी घर में सुख समृद्धि लाती है, इसलिए कलश के अंदर हल्दी डाली जाती है। तो यहाँ पर हम जल भर कर रखेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालकर। अब इस पात्र में हम रोड़ी के टीके लगा देंगे। आप चाहें तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब एक कटोरी में चावल लेकर हम इसे ढककर रखेंगे। देखिए, चावल अन्नपूर्णा माता का वास माना जाता है और इससे हमारे घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। अब थोड़ा सा चावल का आसन देके इस पात्र को हम स्थान ग्रहण कराएंगे। और देखिए, इसके साथ आपको 9 दिन तक छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसे एक स्थान पर ही रहने देना है। इसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और जल छिड़ककर सभी चीज़ों को हम शुद्ध कर लेंगे। अब गणेश जी को देखिए, यहाँ पर रोड़ी और चंदन के हम टीके लगाएंगे। उसके बाद हम इन्हें फूल अर्पित करेंगे। आप इन्हें धूप भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप यहाँ पे हम इन्हें कलावा अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि पूजा में कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, ज्वारे बोना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से रख सकते हैं। आप इस विधि से भी पूजा करके आप नवरात्रि पूजा की व्रत रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हम माता रानी को टीका लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हम दीप प्रज्वलित किए हैं उसमें हम टीका लगाएंगे और उसके बाद हम माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। फूल अगर आपको गुलहर की मिल जाती है तो आप माता रानी को अवश्य रूप से चढ़ाएं, या गुलहर की फूल नहीं मिल पाती तो आप कोई सा भी फूल माता रानी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद इन्हें आप धूप दिखाएं। इसके बाद माता रानी को इत्र अर्पित की जाती है, तो आप हो सके तो इत्र इन्हें अर्पित करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद माता रानी को भोग में बतासे और लौंग अधिक प्रिय है, तो इन्हें आप बतासे और लौंग इन्हें ज़रूर से आप चढ़ाएं। साथ में देखिए, आप कुछ फल भी अगर इन्हें आप भोग लगाना चाहते हैं तो आप फल भी भोग लगा सकते हैं। साथ में इन्हें सुहाग की कुछ सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, नवरात्रि की पूजा में अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप छोटी सी हवन 9 दिन आप रोज कर देते हैं, तो इससे आपका जो पूजा है नवरात्रि की वो परिपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 जोड़ा लौंग जो आप घी में डिबोकर, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक उबला ले ले आप, उसमें एक बतासा, लौंग, इलायची, कपूर और 1 लौंग जो है वो घी में डुबोकर आप इसमें रखें और उसके बाद उसकी हवन करें। देखिए, कहा जाता है कि जो हम हवन में चढ़ाते हैं वो सीधे भगवान तक पहुंचती है, इसलिए हवन जो है नवरात्रि में आप अवश्य रूप से करें। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो छोटी सी आप इस तरह से हवन जरूर से कर लें। हवन करने के बाद आप माता रानी की अगर आप पाठ करना चाहते हैं, आपके पास समय है तो आप पाठ जरूर से करें, नहीं है तो फिर आप कोई बात नहीं, उसके बाद आप सीधा आरती कर लें। उसके बाद आप माता रानी से क्षमा याचना कर ले कि आपके पूजा में जो भी टूटी फूटी हुई हो उसके लिए वो क्षमा कर दे। देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में आप इस विधि से भी पूजा करते हैं तो आपका पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। और देखिए, पूजा अपनी श्रद्धा से करनी चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार से करनी चाहिए और परिस्थिति के अनुसार से करनी चाहिए।
चाहिए। जैसे भी हमारी परिस्थिति हो हमें उसी हिसाब से पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसा हमारे पास समय हो, बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और हमारे द्वारा किसी का भी कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, इस विधि से भी आप नवरात्रि की पूजा अर्चना कर सकते हैं और ये पूजा भी संपूर्ण पूजा मानी जाती है। तो उम्मीद है ये फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जय माता दी जरूर से लिख दीजिएगा।